समवाचा। गौतम बुद्ध कहते हैं जीवन की किताब का एक महत्वपूर्ण अध्याय है समवाचा, सम्यक वाणी। वाणी ठीक होनी चाहिए। कितना महत्वपूर्ण है इस सत्र में इसको हम जानेंगे। भारत की कहानी राम की कहानी है और राम की कहानी शील की कहानी है। भगवान राम जैसा शीलवान व्यक्ति न राम के पहले हुआ और न राम के बाद हुआ। आगे भी कभी भगवान राम जैसा शीलवान व्यक्ति इस धरती पर चलेगा, इस बात की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती। कल्पना करो, लंका में युद्ध का मैदान है, राम पैदल है, रावण रथ पर सवार है। बिल्कुल युद्ध करने के लिए पूरी तत्परता दोनों तरफ से है। भगवान राम रावण से निवेदन करते हैं कि हे रावण, तू महापंडित है, तू महाज्ञानी है, तू पुलत्स्य ऋषि की संतान है। आदमी से भूल चूक होती रहती है। भूल के क्षणों में माना तुमने मेरी पत्नी को उठा लिया वहां से, लेकिन तुम मेरी पत्नी को लौटा दो। मेरा नम्र निवेदन है कि तुम मेरी पत्नी को लौटा दो, क्योंकि युद्ध होगा तो बहुत लोग मारे जाएंगे, बहुत महिलाएं विधवा हो जाएंगी, बहुत बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो हम लोगों के बीच में इतने लोगों को नुकसान पहुंचे ये मैं नहीं चाहता। तुम अगर मेरी पत्नी को लौटा दो तो मैं धन्यवाद दूंगा और पत्नी को लेकर के मैं यहाँ से विदा हो जाऊंगा। अब रावण के अभद्र वचन सुनो तो मैं समझ गया, तू डर गया, तू लड़ने से डरता है, तू मरने से डरता है। राम कहते हैं नहीं रावण, मैं तो क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय तो मरने से डरता नहीं है। बस निवेदन यही कर रहा हूं कि इतने लोगों के नरसंहार हो ऐसा मैं नहीं चाहता, तो इसलिए। लेकिन रावण मानता नहीं। रावण उनको भला बुरा अपशब्द कहता है। और इधर विभीषण परेशान हो जाते हैं। कहते हैं रावण रथी गिरथ रघुवीरा। कहते रावण रथ पर सवार है, आप पैदल चल रहे हो, तो कैसे युद्ध होगा? तो कहते हैं, राम कहते हैं सुनो सखा कह कृपा निधान। सुनो मेरे मित्र, जय जय हो ही स्वसंदन आना। जिस रथ पर सवार होकर युद्ध जीता जाता है वो ये लकड़ी और लोहे का रथ नहीं होता है। कैसा रथ होता है? सौरज धीरज जहिरथ चाक। उस रथ के दो पहिए होते हैं, एक शौर्य होता है, एक धैर्य होता है। सत्यशील के ध्वजा पताका, और सत्य के डंडे में शील की पताका जब लगाई जाती है, ऐसा झंडा जिसके रथ पर होता है सत्य और शील का, वह युद्ध जीतता है। सत्य से आगे शील ले जा रहे हैं। सत्य डंडे की तरह है। प्रियम ब्रूयात सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। ऋषि कहता है सत्य बोलो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिय ढंग से बोलो। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो सत्य बोलते हैं और लठमार की तरह बोल देते हैं। नहीं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य को अप्रिय ढंग से मत बोलो। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। भगवान राम ने शील की स्थापना की और भगवान राम के समय में शील की प्रतिष्ठा हुई। काल चक्र आगे बढ़ा, महाभारत काल आ जाता है। दुर्योधन फिर रावण की तरह पैदा हो जाता है। भगवान कृष्ण के नेतृत्व में पांडव पराजित करते हैं कौरवों को। लेकिन देखो शील का कितना पतन हो गया था। एक नारी, एक द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था। दरबार में, राज दरबार में उसको नंगा किया जा रहा था और जितने दरबारी थे, बड़े बुजुर्ग लोग बैठे थे। भीष्म पितामह बैठे थे, द्रोण बैठा था, बैठे थे, कृपाचार्य बैठे थे, युधिष्ठिर बैठे थे, लेकिन सबके सामने एक नारी का चीर हरण हो रहा था और कोई कुछ नहीं बोल रहा था। देखा शील का कितना पतन हुआ। भगवान कृष्ण के नेतृत्व में पांडवों ने
दुर्योधन का संहार किया और फिर से शील की स्थापना। काल चक्र आगे बढ़ा, भगवान बुद्ध का काल आ जाता है, शील का पतन हो जाता है, लेकिन भगवान बुद्ध ने फिर से शील की स्थापना की। क्या घोषणा की? चंदनम तगरम वापी उपलम अथवस्य की एते संगंध जातानम शील गंधो अनुत्तरो। चंदन या कमल, जूही या और भी कोई चंदनम तगरम वापी, चंदन हो या तगर हो, उपलम अथवा की जूही हो या कमल हो, एते संगंध जातानम शील गंधो अनुत्तरो। इन सबों की सुगंध से शील की सुगंध उत्तम होती है। और गौतम बुद्ध के बाद सम्राट अशोक ने पूरे भारत में, लंका में, सब जगह शील का आंदोलन चलाया, लोग शीलवान हुए। और वही बौद्ध धर्म कोरिया में गया और जापान में गया, और आज तक कोरिया और जापान के लोग जितने शीलवान हैं, पूरी दुनिया में हमने देखा है कहीं के लोग इतने शीलवान नहीं है जैसे जापान के लोग, कोरिया। ये सम्राट अशोक के शील का आंदोलन का परिणाम था। काल चक्र आगे बढ़ा, शील का पतन हो गया, विदेशी आक्रांता आए, दुष्ट लोग आए, और फिर संतों ने शील का आंदोलन चलाया। कबीर साहब के नेतृत्व में शील का आंदोलन चला। और कबीर साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि सबसे जो ऊंचा है, बहुत ही सुंदर कुछ वाणी तो कबीर की आपने अभी भी गाया है, उसके अतिरिक्त कुछ है। सुख का सागर शील है, को न पाया था। कहते हैं सुख कैसे मिलेगा? शीलवान रहो, विनम्र रहो। और शब्द बिना साधु नहीं, दर्प बिना नहीं साध। अगर कोई अहंकार को नहीं जानता है तो साधु नहीं है, और किसी के पास पूंजी नहीं है तो सेठ नहीं है। ऐसे ही अगर शील जिसके पास नहीं है उसके पास सुख नहीं है। कहते हैं शीलवंत सबसे बड़ा, और सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा और पल में दीनियान। कौन सबसे बड़ा है? क्या धनवान सबसे बड़ा है? क्या शक्तिशाली व्यक्ति सबसे बड़ा है? नहीं, जिसके पास शील की पूंजी है वो सबसे बड़ा महापुरुष है। फिर क्या कहते हैं? मीठी वाणी बोलिए मन का अपाक होए, और औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। शील की प्रतिष्ठा कबीर साहब ने की। फिर चक्र आगे बढ़ा, फिर से और भी शील का पतन हुआ। अंग्रेज आए, सारा भारत को गुलाम किया, कहीं भी शील की प्रतिष्ठा नहीं। तुम जानकर आश्चर्य हो गए, 1991 में मैं ब्रिटेन में था, वहाँ मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल में था। तो जब चलने लगा मैं वहाँ से, तो वहाँ के जो चेयरमैन थे उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको इंग्लैंड की कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी। मैंने कहा यहाँ के लोग बड़े शीलवान हैं, बड़े शिष्ट हैं, बड़े कर्टियस हैं, बड़े कंसिडरेट हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं यहाँ से जा करके एक संस्मरण पर एक किताब लिखूंगा, उसका नाम रखूंगा शील गंधो अनुत्तरो। उसमें अपना ब्रिटेन की यात्रा का संस्मरण लिखूंगा। और मैंने आकर लिखा, वो किताब छपी हुई है, शील गंधो अनुत्तरो, उसको पढ़ना। तो लॉर्ड्स उनका नाम था जो चेयरमैन, वो हंसने लगे। मैंने कहा कि मैंने कोई हंसने वाली बात कर दी? बोले कि वही तो, आपको पता है कि ब्रिटेन ने ये शील कहाँ से सीखा है? लेकिन नहीं, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं। बोला ये भारत से सीखा है। भारत से सीखा है, ये कैसे? बोला कि भारत के एक संत आए थे, उनका नाम था शिवपुरी बाबा। तो शिवपुरी बाबा दक्षिण भारत में उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो भारत में उनकी कर्मभूमि थी, उत्तरी भारत में, और नेपाल में उनकी समाधि है, अभी भी समाधि है। जब भी मैं नेपाल जाता हूँ, बहुधा मैं उनकी समाधि पर जाता हूँ। तो शिवपुरी बाबा की शिष्या विक्टोरिया थी, रानी विक्टोरिया, और उसने उनको आमंत्रित किया, अपने यहाँ गेस्ट हाउस में रखा, अपने राजमहल में, उसमें बर्मिंघम पैलेस में रखा, और उनसे पूछा कि हम ब्रिटेन को महान कैसे बना सकते हैं, क्योंकि रानी विक्टोरिया के पहले ग्रेट ब्रिटेन नहीं कहा जाता था, केवल ब्रिटेन कहा जाता था। माँ शिवपुरी बाबा ने कहा तुम शील का आंदोलन चलाओ, लोगों को कंसिडरेट बनाओ, शिष्टाचार सिखाओ। और विक्टोरिया ने
ऑर्डर दिया कि सारे अखबार, रेडियो सब शील का आंदोलन चलाएं। और उस शील का आंदोलन का परिणाम था कि न केवल ब्रिटेन बल्कि उसकी देखा देखी फ्रांस, जर्मनी, यूरोप सब जगह शील का आंदोलन चलाया गया। और आज जापान और कोरिया को छोड़ करके अगर कोई शीलवान देश है तो यूरोप के देश। ये शिवपुरी बाबा का परिणाम था। तो जब तक कोई शीलवान नहीं होता, अगर आज भारत तमाम तरक्की के बाद भी डेवलप्ड कंट्री में शुमार नहीं हो रहा था, इसका बड़ा कारण है कि भारत में एक शील के आंदोलन की अभी भी जरूरत है। तुम सब जानते हो कि हम लोग कंसिडरेट नहीं होते। और मैं तुमसे बताऊं, लंदन में एक बड़े रेस्टोरेंट में मैं बैठा हुआ था, हम लोग 4 साथी थे। तब तक कोई भारतीय टाइप का व्यक्ति दिखा क्योंकि उस रेस्टोरेंट के दूसरे कोने में दिखा, तो हमारे साथियों में से चिल्लाया, हाँ इंडिया से हो ना। अब वो उतनी दूरी से बोलता, सारे गोरे बैठे, तो ये कौन लोग, जुआ लोग आगे इतना चिल्ला चिल्ला करके हल्ला कर रहे हैं और सब सन्नाटे में थे। उधर तो कहा हम लोग मद्रास से हैं, कल आए हैं। और डायलॉग चला, कुछ लोग शर्म करो, इतने लोग रेस्टोरेंट में बैठे हैं, कोई चुपचाप अपना खाना खा लेंगे, क्या कर रहे हो तमाशा। तब जाकर के वो शांत हुए। तो ये जो शिष्टाचार है, ये जो तरीका है, ये बात हमको, जैसे रानी विक्टोरिया ने आंदोलन चलाया, वैसा आंदोलन हमको भारत में चलाने की जरूरत है। तो थैंक यू। वहाँ मैं बताओ, हिथ्रो एयरपोर्ट है लंदन में, वहाँ उतरे और एक लेडी आई कंपनी की ओर से रिसीव करने के लिए। वो हमेशा कभी कस्टम में ले जाती थी, कभी ट्रेन में, वहाँ मेट्रो में ले जाती थी, हर बार हम लोग का टिकट चेक करवाती थी। और ऐसे करते करते वहां से होटल तक जाने उसने 17 बार थैंक यू कहा और कई बार सॉरी कहा, और काम हमारा कराती थी और थैंक यू उल्टे वो कहती थी। भारत के हम 4 लोग थे, लेकिन किसी के मुंह से थैंक यू शब्द नहीं निकला, ना सॉरी निकला। हमने कहा कुछ शर्म करो, ये इतनी हमारा काम भी करती है, ऊपर से थैंक यू भी करती है, और हम लोग इसको थैंक यू नहीं करते। वहां से जब मैं लौटा तो अपना कार्यक्रम शुरू किया, आनंद प्रज्ञा, और कहना शुरू किया कि अब आप लोग थैंक यू और सॉरी इसको जबान पर उठाओ। तो एक व्यक्ति ने कहा, रेलवे का था, पत्नी को भी थैंक यू करना पड़ेगा। उनका अगर पत्नी तट को थैंक यू नहीं कर सकता और किसको तुम थैंक यू कहोगे बताओ। तो एक बड़े आंदोलन की जरूरत है कि हम लोग किस तरह शील के आंदोलन को चलाएं। और ये जो आनंद प्रज्ञा कार्यक्रम है, ये वस्तुतः शील का आंदोलन का ही सत्र है। यहाँ से हमको शील सीखना है, शिष्टाचार सीखना है। खास करके 10-12 पॉइंट में अभी आपको बताऊंगा कि वो हमको जीवन में अपनाने की जरूरत। मैं अभी आपको पूछूंगा कि कितने लोग इस पर अमल करते हैं। जो अमल करते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं करते हैं उनको अमल करने की क्या करना है। इसको सार्वजनिक स्थलों पर, रेस्टोरेंट में या कार्यालय में धीमी आवाज में बात करें। कितने लोग इस पर अमल करते हैं? हाथ उठाओ जरा। करीब 50% करते हैं। गुड, वेरी गुड। लेकिन बाकी लोगों को इसको अपनाना है। चाहो तो नोट कर लो, नहीं तो शील गंधो अनुत्तरो या कौशल चक्र, मेरी किताब कौशल पथ गैलेरिया से उपलब्ध है, उसको मंगाना है। चाहे संक्षिप्त में आप डायरी में किताब नोट भी कर सकते हो। दूसरा, क्यों आपको हमारा इन्वेस्टर बनना है। अब हम भारत सरकार तो चलाए न चलाए, ओशो धारा तो शील का आंदोलन चला ही रही है। दूसरा पॉइंट, क्या कचरा कूड़ेदान में ही फेंकते हैं? हाथ उठाओ। काफी लोग फेंकते हैं। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा परेशानी मुझे होती थी उस समय, अब तो नहीं, इलायची खाने की मेरी आदत होती थी। अब इलायची तो मुंह में लिया, वो जो छिलका था कहाँ फेंके, क्योंकि भारत में तो देश बड़ा अच्छा है, सबसे शीशा नीचे किया, बाहर फेंक दिया। वहाँ बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो पॉकेट में रखते थे और फिर जाके के जहाँ कूड़ादान मिलता था उसको फेंकते थे। वहाँ कभी किसी को कुचड़े कचरा को बाहर फेंकते हमने नहीं देखा। तीसरा पॉइंट, किसी से मिलने पर क्या आप समुचित अभिवादन करते हैं? मिलते हैं, मुस्कुराते हैं, हेलो नमस्कार। कितने लोग करते हैं? अधिकतर लोग करते हैं। वेरी गुड, करना चाहिए।
आते आदर ना दिए, जाते दिए न हस्त, कहे घाग दोनों गए पाहुन और गृहस्थ। घाग कभी कहते हैं अगर मिलने पर अगर आपने आदर किसी को नहीं दिया और विदा करते समय दोनों हाथ जोड़ के फिर आइएगा नहीं कहा, तो कहे घाग दोनों गए पाहुन और गृहस्थ। फिर कौन गेस्ट आएगा तुम्हारे पास और कौन होस्ट रह पाएगा इस तरह से। तो हमको प्रेम से मिलना है, क्या पता कौन सा मिलन आखिरी मिलन हो। इस बात को जैसे पहली बार किसी से मिलते थे कितनी गर्म जोशी से मिलते हो, जब पुराना पड़ जाता है तो फिर वो मिलने में वो गर्म जोशी नहीं रहती, वो गर्म जोशी होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, किसी से कुछ सामग्री, सुझाव या उत्तर प्राप्त होने पर क्या उसे आप धन्यवाद देते हैं, क्या थैंक यू कहते हैं? कितने लोग कहते हैं? काफी लोग कहते हैं थैंक यू और सॉरी। अगर दो शब्द आपकी जुबान पर है तो आपका झगड़ा किसी से नहीं होगा, गारंटी मैं दे सकता हूँ। दो शब्द इतने कीमती हैं। पति पत्नी के बीच भी मैंने देखा, मुझे बड़ा आश्चर्य होता था, वहाँ यूरोप में मैंने देखा पति पत्नी ने केक की दुकान बनाई थी और पति भी पत्नी को कुछ करता था या देता था तो आपस में भी थैंक यू करते रहते थे, सॉरी सॉरी करते रहते थे। कि कमाल की बात है तुमसे, कितने पति पत्नी एक दूसरे को थैंक यू करते हैं, ईमानदारी से 8-10 लोग करते हैं। ब्यूटीफुल, ये आदत हम लोगों को इसे बच्चे सीख जाते हैं, थैंक यू और सॉरी। अगर ये दो शब्द तुम अपने जीवन में अपना लो तो पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा नहीं हो सकता, कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता। मैं तुमको बताना चाहूंगा, यूरोप में खासकर पुर्तगाल में, स्पेन में, फिनलैंड में शादियां नहीं होती, ज्यादातर लिव इन रिलेशन होता है। कि उनके लिव इन रिलेशन हमारे एक्चुअल मैरिज से ज्यादा टिका होता, कभी छोड़ता ही नहीं। और कारण क्या है? थैंक यू सॉरी, बस ये दो कीमती शब्द। किसी भवन के अंदर दरवाजा खोलकर बंद करने के पहले क्या आप तब तक इंतजार करते हैं जब तक आपके पीछे का व्यक्ति दरवाजा थाम नहीं लेता? ये यूरोप में, अमेरिका में आम कल्चर है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दरवाजा छोड़ देते, किसी को पीछे माथा पर लग रहा है, कहाँ लग रहा है ये वो जाने, तो कितने लोग दरवाजा थाम के रखते हैं? ब्यूटीफुल, 60% करें। ये आदत हमको डालना होगा। इसका क्या मतलब? दरवाजा थामना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू आर कंसिडरेट टू अदर्स। हम तो बैग लेके चलते हैं और बस में चढ़ते हैं या मान लो कि मेट्रो में चढ़ते हैं, तो बैग से किसको धक्का लग रहा है इसकी हमको कोई फिक्र नहीं है। ऐसे कई लोग तो धक्का मार रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, लेकिन विदेशों में ऐसा बिल्कुल नहीं देखो। वो हमेशा देखेगा कि उसके कारण किसी को कोई कष्ट नहीं होता। राइट। छठा पॉइंट, किसी से बातचीत करते समय उसकी बात न काट कर क्या अपनी बारी का इंतजार धैर्य पूर्वक करते हैं? कोई बात सुनो पहले मेरी सुनो। अक्सर हम बात काट देते हैं, लेकिन कितने लोग धैर्य पूर्वक इंतजार करते हैं, कोई खत्म करेगा तब हम बोलेंगे हाथ उठाइए जरा। 8-10 लोग करते हैं। तो इस बात को अपनाना होगा, चाहे वो पत्नी ही क्यों ना हो, चाहे वो पति ही क्यों ना हो। जो बात पूरी कर दे तब अपनी बात कहो। लेकिन हम बीच में अधीर हो जाते हैं। भारतवर्ष के लोग बड़े अधीर होते हैं। मैंने देखा फ्लाइट में है, अभी आ रहे थे फ्लाइट में, वहां से आ रहे थे, तो मैंने देखा कभी दरवाजा खुला ही नहीं और बंदे अपना धक्का मार के चले गए। इसमें एक फेमस सिंगर भी था, सचिन पौंडियाल, कितरवन नाम सुना है? कृष्ण सुना है? वो सबसे आगे था उनके। अरे भाई जल्दी क्या है तुमको एकदम से? लेकिन लोग ऐसा, ट्रेन अभी रुकी नहीं, दरवाजे पे लोग पहुंच जाते हैं। अच्छा, जो नीचे खड़े हैं चढ़ने के लिए वो पहले ही चढ़ जाते हैं, इसके चढ़ना शुरू कर देते हैं। इतने अधीर लोग हैं नहीं, धैर्य पूर्वक अपनी बारी का इंतजार करते हैं। और तो अगर बहुत जरूरी हो बीच में बोलना तो क्षमा करें करके बोलना, ठीक है? बहुत जरूरी है। जैसे पत्नी को
देखिए पति बोलता है जरा आईडी है, बोलता है जरा, बोलता है, तब क्या करना है, एक्सक्यूज मी, क्षमा करें, और फिर अपनी बात कहनी है। ठीक है, राइट। 7वां पॉइंट, यदि किसी कारणवश आप किसी का कार्य करने की स्थिति में नहीं है, बंदा आता है बहुत उम्मीद लेके आपके पास आता है और वो चाहता है कि आप उसकी मदद करें, सहयोग करें, तो जैसे मान लीजिए उसने कहा मुझको 25,000 रुपए की जरूरत है, 50,000 रुपए की जरूरत है, तो फिर आप उस स्थिति में नहीं है देने के। अगर देने की स्थिति में है तो ये सोच करके नहीं लौट आएगा, फिर भी इतना हम अफोर्ड कर सकते हैं, आपने मदद कर दिया, ठीक है। लेकिन कभी कभी आप इस स्थिति में नहीं है, आप कहेंगे 50,000 तो नहीं, मैं 25,000 क्या मदद कर सकता हूँ, तो क्या करना फिर, तो आप कहें क्षमा करें, आपका कार्य में नहीं कर सका, एक्सक्यूज मी, आई कुडंट डू योर जॉब। ठीक है, कितने लोग ऐसा करते हैं, हाथ उठाओ, कार्य नहीं करने पर एक्सक्यूज मी कहते हैं, 3, 4, 5 लोग। तो इसको हमको करना है, बड़ी उम्मीद लेके आया है, और अधिकतर नीडी लोग ही ऐसा करते हैं, वो तो 1-2 होते हैं, लेकिन अधिकतर नीडी लोग होते हैं, और उनका कार्य कर सकते हैं तो करिए, और नहीं कर सकते हैं जरूर कहिए कि सॉरी, मैं आपका काम नहीं कर सका। 8वां, क्या आप में प्रशंसा बोध है, किसी की सफलता या अच्छे कार्य करने के लिए क्या आप उसकी प्रशंसा करते हैं और बधाई देते हैं? उसी प्रकार किसी की असफलता पर क्या आप दुख प्रकट करते हैं और मनोबल बढ़ाते हैं? कितने लोग करते हैं? 40% करीब करें, हमको करना है। क्यों? प्रशंसा बोध। मैं आपको बताऊं, पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि पुरुष के अच्छे कार्य के लिए पत्नी प्रशंसा नहीं करती है। पति 2 शब्द सुनने के लिए लालायित रहता है अपनी पत्नी से, वेल डन, अच्छा किया, लेकिन जिंदगी बीत जाती है, ये 2 प्यारे कर्णप्रिय शब्द वो जिंदगी भर में नहीं सुनता है, नहीं सुनता है। कितनी पत्नियां, कितने पुरुष हैं जिनकी पत्नी उनको वेल डन कह चुकी है? हाथ उठाओ। 3 लोग। पत्नी नहीं हाथ उठाएगी, मैं पुरुषों से पूछ रहा हूँ, फिर से कितने पुरुष? 3, 4, 5 बड़े सौभाग्यशाली पुरुष हैं। नहीं तो पूरी रामायण में पढ़ा हूँ, सीता ने कभी वेल डन रावण को नहीं। पूरा महाभारत तो कई बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन कभी भी रामायण महाभारत में कभी द्रौपदी ने 5 पांडवों में 5 पतियों में से किसी को वेल डन नहीं कहा। तो हर पुरुष चाहता है कि अच्छा सुनो, रोज दिन भर में एक बार तो पति कुछ अच्छा काम करता हूँ, चलो दिन को छोड़ो, सप्ताह बीत गया, कम से कम एक तो कुछ अच्छा काम किया हो, चलो सप्ताह भी छोड़ो, महीना में एक बार, अरे महीना भी छोड़ो, साल भर, लेकिन पत्नियां प्रशंसा नहीं करती। उसी तरह से पति पत्नी पर ध्यान नहीं देता, पति पत्नी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, और पत्नी हमेशा पति का ध्यान रखती है। मैं आपको बताऊं, मैं एक बार पत्नी तो ड्राई क्लीनर्स की दुकान पर पत्नी ने कुछ कपड़े दिए, 10 कपड़े दिए, और कहा कि कुछ साड़ियाँ होंगी, कुछ और होगा, और कहा कि और दे दिया, कहा कि ऑफिस से लौटिएगा तो मेरे कपड़े लेते हैं। जब दुकान पर गया तो देखा वो जो रसीद था वो था ही नहीं मेरे पास। तो उसने, दुकानदार ने कहा कोई नहीं, आप ऐसा करिए, कपड़े तैयार, कपड़े यहाँ लटके हुए हैं, तैयार है सब, आप एक कपड़ा अगर आप पहचान लीजिएगा तो नंबर देख करके बाकी कपड़े में निकाल। मैं घूमता रहा, पत्नी का एक कपड़ा नहीं मिला। और मैं आपको बताता हूँ, अगर 500 कपड़ों में से पति का कोई कपड़ा हो तो कितनी पत्नियां कॉन्फिडेंट है कि वे पहचान सकती हैं? बिल्कुल ठीक पहचान सकती है। तो इतना कम पति अपनी पत्नी पर ध्यान देता है। और ध्यान और प्रशंसा, ये 2 कारणों से 90% तलाक होते हैं। 90% तलाक केवल इस कारण से होते हैं कि पति ध्यान नहीं देता,
पत्नी काम करती है, कोई कलीग थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो पानी बह गया उधर। और इसी तरह से पत्नी प्रशंसा नहीं करती, अब ऑफिस में कोई कलीग, कोई लेडी उसकी प्रशंसा कर दे, वाह तुम तो बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत स्मार्ट, बाहर बंदा बाहर। तो ये ध्यान और प्रशंसा जीवन के लिए बहुत जरूरी है, शील के लिए भी बहुत जरूरी है। राइट। क्या आप में हास्य बोध है? क्या आप मजाक करना और सुनना पसंद करते हैं? कोई आपका शिष्ट ढंग से अगर मजाक उड़ाता है तो क्या आप भी हंसी में साथ देकर मजाक का आनंद लेते हैं? कितने लोग हैं जो हाथ उठा? काफी लोग करते हैं। मैं तुमसे बताता हूँ बड़ी वजह, पंजाब के लोग इस मामले में बहुत बहुत अच्छे हैं, टॉप पर हैं। मैं अभी स्कूल ऑफ माइंड से MSc करके लेक्चरर के रूप में गया था रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, और बच्चों का एक टूर लेकर के कहीं टूर पर गया था घुमाने। तो अभी पास ही किया था, तो यंग एज में ही था, तो पता ही नहीं चलता था कौन स्टूडेंट है कौन लेक्चरर है। तो जा रहे थे, तब तक रास्ते में सरदार जी अपनी पत्नी को लेकर के स्कूटर पर जा रहे थे। लाल साड़ी उनकी पत्नी पहने थी और बच्चों को पता नहीं क्या हुआ और गाना गाने लगे, लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी क्या खूब। मैंने कहा देखो अब तो लोग उत्पात शुरू किए हो, मैं मना तो नहीं करूंगा, मजा ले रहे हो, मगर एक बात है, अगर सरदार से गाड़ी रुकवा के पूछा कि कौन आप लोगों का इंचार्ज है तो तुम मेरा नाम नहीं बताओगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो एक जगह दोराहा आ गया, सरदार ने स्कूटर वहीं रोका और आ करके गाड़ी पर चढ़ा। उन्होंने कहा कि बच्चों बादशाह आप लोग किधर जा रहे हो? तो इन्होंने बताया कि हम लोग जमशेदपुर तरफ जा रहे हैं। बोला और सो सॉरी, हम तो रांची तरफ जा रहे हैं, ये पहली बार पता चला कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है। तो क्या सेंस ऑफ ह्यूमर सरदारों को है, वो अपने पर भी हंसते हैं। तो ये जो हास्य बोध है ना, ये उच्च मानवीय गुण है। वहां कुछ जैसे जैसे भारत में पूरब चले जाते हो ना, मजाक लोग पसंद नहीं करते। आसाम में तो बिल्कुल मारपीट पर उतारे हो जाते हैं। एक हमारा सामान था, आसाम गया एक होटल में, तो वहाँ का जो कर्मचारी था, तो 2 ही बैग था मेरे पास, तो एक बैग उठाया, हमने कहा कि ये दूसरा भी मेरा ही है, बोले कि वो दूसरी बार आके ले जाऊंगा। तो मैंने मजाक कर दिया कि हाँ बहुत भारी है, भारी नहीं था, तो मैंने मजाक किया हाँ बहुत भारी। उसने उस बैग को भी रख दिया और जाके काउंटर बोला इन्होंने मेरे साथ मजाक किया, मैं अब इनका बैग नहीं उठाऊंगा। मैनेजर ने कहा आपने क्यों मजाक किया, आपको पता नहीं आज सामने लोग मजाक नहीं करते, कोई पसंद नहीं करता। ये ठीक नहीं है, हमें शिष्ट मजाक का में हंसना चाहिए और हास्य बोध होना चाहिए। कोई जोक करता है तो नहीं भी समझो तो हंस दो, जोक किया शिष्टाचार के नाते ही हंस दो, हंसने का एक बहाना काफी है। राइट। किसी अपरिचित का मजाक उड़ाने, छींटाकशी करने या फप्ती कसने जैसी हरकतों से क्या आप दूर रहते हैं? परिचित का ही मजाक उड़ाना चाहिए, कोई अपरिचित का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या व्यंग नहीं करना चाहिए, छींटाकशी नहीं करना चाहिए। कितने लोग ऐसा करते हैं? काफी लोग करते हैं। गुड। एक ग्रामा पॉइंट, क्या आप साफ सुथरा रहते हैं और शिष्ट वेशभूषा धारण करते हैं? ये तो लगता है सभी करते हैं, हाथ उठाइए। राइट, ब्यूटीफुल। शेव डेली और डोंट शेव एट ऑल, ये शेविंग का सिद्धांत है। जो पुरुष है या तो डोंट शेव एट ऑल, और नहीं तो शेव डेली। ऐसा नहीं तो 3-4 दिन बेतरतीब दाढ़ी पड़ी हुई है, तो ये ठीक नहीं है। रविन्द्रनाथ ठाकुर और महात्मा गांधी दोनों शाम को टहलने साथ साथ जाते थे। गांधी जी से टैगोर ने कहा कि बापू बस आया, 5 मिनट में आया, थोड़ा तैयार हो गया। गांधी जी वेट कर रहे, टहलने की देरी हो रही है, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा। बापू गए, कहा कि देखे वो दर्पण के सामने बैठ के बाल सजा रहे। हम कि ये क्या कर रहे हो इस उम्र में और इतना सज धज रहे हो? कहा कि बापू आपके सिद्धांत का पालन कर रहा हूँ, मैं अब पहले जवान था तो जैसे तैसे भी निकल जाता था, अब बुढ़ापा आ गया तो थोड़ा सज धज के निकलता हूँ, नहीं तो मुझे देख करके लोगों को थोड़ा विरक्ति हो, थोड़ा सा रिपल्सन हो, हिंसा नहीं हो जाएगी। तो ये बात रविन्द्रनाथ ठाकुर
या महात्मा गांधी, जैसे जैसे बुढ़ापा आता गया वे और सुंदर होते गए, क्योंकि दे वर वेरी कंसिडरेट कि मेरे कारण किसी अपने को ऐसे रखूं कि हमेशा हंसी वाला चेहरा, हमेशा विनम्रता। तो इस बात का खूब ख्याल रखना है कि शिष्ट वेशभूषा हमको रखना है। और 12वां लास्ट पॉइंट, क्या आप में विनम्रता, एक एक शब्द सुनिएगा, विनम्रता। कितने लोगों में विनम्रता है? हाथ उठा लें। गुड। निडरता, डरते बिल्कुल नहीं है। गुड। सहिष्णुता, सहनशीलता, हाथ उठा लें। गुड। धैर्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्यूटीफुल। संवेदनशीलता, किसी के दुख में आपको लगता है कष्ट है, ब्यूटीफुल। ये अगर आप में मानवीय गुण है तो निश्चित रूप से आप हायर लेवल पर मानवता के हैं। क्या आप अपने मित्रों के दुख में दुखी और सुख में प्रसन्न होते हैं? हाथ उठा लें। वेरी गुड। एक और बात आपसे करना चाहता हूँ, खुशी का राज बताना चाहता हूँ कि अपने खुश में तो सब खुश होते हैं, लेकिन क्या अपने किसी को खुश देख करके आप खुश होते हैं? कहीं ऐसा तो भीतर नहीं चलता है, अरे ऊपर ऊपर से हंसता होगा, भीतर तो सब दुखी है, दिखाने के लिए हंसता है। अब आप आकर्षण के नियम से सुख को विदा कर रहे हैं और दुख को आमंत्रित कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सूत्र है। अगर दूसरे के सुख में आप सुखी हो, खुश होते हैं, तो वह खुशी आकर्षण के नियम के अनुसार आप में आ जाए। आप दर्पण हैं, आप एक मिरर हैं, आप जो सामने देखिएगा वही चीज आपके दर्पण में आएगी। आपको किसी की खुशी से खुशी होती है, खुशी का बिंब आपके भीतर बनेगा, और आपके किसी खुशी में अगर आप शक करते हैं तो दुख वाला मिरर आप में आइए, तो दुख भीतर से दुख होगा। दर्द पीता हूँ मगर प्यास, सुनो एक शायर कहता है, दर्द पीता हूँ मगर प्यास नहीं जाती है, उनको देख मेरी रूह भी घबराती है, मेरे होठों की हंसी देख कर न मैं खुश हूँ, इतना मायूस हूँ कि रोता हूँ तो हंसी आती है। ये देख लो एकदम से नहीं, किसी को खुश देख करके खुश हो जाओ। किसी के पास धन है, वो जरूर दुष्ट होगा, जरूर दुष्टता से इसने पैसा करे। कितने लोग ऐसा सोचते हैं, ईमानदारी से हाथ उठाओ। धनी है तो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ किया होगा, अडानी हो चाहे कुछ भी हो। वाह, बहुत प्यारे लोग तुम। अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं। नहीं, धन के प्रति सम्मान होना चाहिए, और धन के प्रति सम्मान के लिए जरूरी है कि धनी के प्रति सम्मान। किसी का अच्छा बिल्डिंग देख लिया, शाहरुख खान का देख लिया, अंबानी का देख लिया, खुश होना चाहिए। वाह, प्रभु की कृपा है इस पर, प्रभु की कृपा है। अगर ऐसी सोच तुम रखते हो तो एक दिन तुम्हारी भी बिल्डिंग उस वैसी हो सकती है, तुम्हारे पास भी वैसा ही धन हो सकता है। तो किसी को खुश देख करके खुशी होने की कला हमको सीखना है। ये भी शीलता का एक अंदर। राइट, एक हमारे यहाँ रेलवे में प्रभु जी करके थे, तो वो क्या करते थे कि जैसे नए शहर में तबादला हुआ तो कोई प्रणाम नहीं, कोई पहचानता नहीं, तो प्रणाम कौन करेगा। तो जो टहलने का, जहाँ पार्क में टहलने का था वहां निकले, और जो रास्ते में मिलता था प्रणाम प्रणाम नमस्कार। तो फिर दूसरे दिन करने लगे तो कुछ लोग रिस्पॉन्स दिए। 5-6 दिन होने के बाद प्रभु जी ने प्रयोग किया कि मैं पहले नहीं करूंगा, अब देखता हूँ। तो देखा कि ये हाथ में उसके पहले लोग ही करने लगे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो ये गजब की बात है कि जो आप देते हो प्रतिध्वनि के नियम के अनुसार वही आपको मिलता है। आप किसी के साथ मीठा व्यवहार करोगे तो कई गुना होकर के मीठा व्यवहार आप पर लौटेगा, और आप किसी से कड़वा व्यवहार करते हो तो कई गुना कड़वा व्यवहार वो उससे नहीं न लौटे, ये मुख्य बात नहीं है, कहीं से लेकिन लौटेगा। आप किसी को प्यार से बोलो, मीठी वाणी बोलो, तो कई लोग आपके साथ मीठा व्यवहार करते हैं। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। चलो तो एक प्रयोग कराते हैं, ठीक। आंखें बंद कर लें, प्लीज क्लोज योर आइज। सांसों पर ध्यान दें, फोकस ऑन योर ब्रीथिंग।
धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे भाव करें आप मृत्यु शैया पर हैं, सांस धीमी होती जा रही है, आप जमीन पर लिटा दिए गए हैं, धीरे धीरे सांस को ले रहे हैं और मृत्यु की बेला बहुत नजदीक है और आप मृत हो चुके हैं, शरीर में प्राण नहीं है, आपको जमीन पर लिटाकर मृत्यु घोषित किया गया है। और फिर आपकी अंत्येष्टि क्रिया हो गई है, लेकिन आप सूक्ष्म शरीर से सब कुछ देख रहे हैं। कई आपके सगे संबंधी साथ हैं, दिख रहे हैं। वहां से लौटकर शोक सभा आयोजित की गई है, बहुत से लोग जमा हुए हैं, आपके बारे में वक्तव्य दे रहे हैं कि आप कैसे थे जीवन में, जब आप जिंदा थे तो कैसे थे। अब आप अपने बारे में उनसे क्या सुनना चाहेंगे? नंबर 1, आप बहुत बड़े राजनेता थे या प्रतिष्ठित व्यक्ति थे या शक्तिशाली थे। नंबर 2, आप बहुत अमीर आदमी थे, आपके पास बहुत धन था, बहुत यश था, बहुत नौकर चाकर थे। नंबर 3, आप बहुत प्रेमपूर्ण और शीलवान व्यक्ति थे, लोगों की मदद को सदा तत्पर रहते थे। फिर से मैं तीनों ऑप्शन दोहरा देता हूं। नंबर 1, आप बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे। नंबर 2, आप बहुत धनी व्यक्ति थे। नंबर 3, आप बहुत प्रेमपूर्ण थे, शीलवान थे, परोपकारी थे। अब दोनों हाथ आपस में रगड़ लें, चेहरे को सहला लें और धीरे धीरे आंखें खोलें। अधिकतर लोग सुनना चाहते हैं। ये प्रेमन व्यक्ति था। प्रेमन व्यक्ति एक शीलवान व्यक्ति के रूप में अधिकतर लोग याद किए जाना चाहते हैं। साथ ही कुछ लोगों ने कहा कि हम ये भी चाहते हैं कि हमारे वैभवशाली होने का भी करें। कुल प्रयोजन है कि आप अपने बारे में एक बात याद रखो, आपकी मृत्यु नहीं होती, केवल आपने शरीर छोड़ा, आपकी मृत्यु नहीं होती और आप 7 गुना ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। जैसे इस जन्म में किसी ने आपको बुरा कहा तो जितना आपको बुरा लगता है, मृत्यु के बाद जब आप सूक्ष्म शरीर में बिना कान के आप सुन रहे हैं, बिना आंख के आप देख रहे हैं, आपने सुनने और बोलने की पूरी क्षमता मौजूद है और 7 गुना ज्यादा संवेदनशीलता है, क्योंकि आप सूक्ष्म शरीर के तल पर हैं, वर्चुअली सब कॉन्शियस के तल पर आप हैं। आपको जरा सा कोई बुरा कहेगा कि बड़ा दुष्ट आदमी था तो 7 गुना गोली जैसा ये बात लगती है कि बुरा व्यक्ति था। तो वही आप जो सुनना चाहते, क्योंकि आप साथ साथ अपनी शव यात्रा में आप भी चलते हैं और इसीलिए कोई व्यक्ति किसी को आप क्रिमेशन में जाते हैं तो उसके बारे में बुरी बात मत करें, अच्छी बात करें, उसको बड़ी चोट लगती है। अब यहाँ पर अहिंसा की बात आ जाती है और ऐसा नहीं कि जल्दी से गए और जल्दी से जलावन के चल दिए और सब देख रहा है,
कि मेरे शरीर के साथ ये लोग क्या व्यवहार कर रहे हैं, तो उस समय आपको भी बहुत संवेदनशील हो जाना पड़ेगा, खास करके किसी भी व्यक्ति के प्रति मृत्यु के बाद। और निश्चित रूप से आप भी जब उस अवस्था में जाएंगे तो आप सब कमेंट सुन रहे हैं, कोई ऐसे तो कोई जोर से बोलेगा तब आप सुन रहे हैं, उस समय तो आप सोच भी कोई रहा है तो आप पकड़ रहे हैं, उसके विचार को भी आप पकड़ रहे हैं। तो अब से कम आप वही करें जो जिस रूप में आप याद किया जाना चाहते हैं। खैर कुछ लोगों ने कहा कि वैभवशाली भी बनना चाहते हैं, वेरी गुड, आप वैभव को अर्जित करिए ताकि आपको लोग कहें कि बहुत वैभव अर्जित किया था, बड़ा सफल व्यक्ति था। यू डू दैट। मैंने ये नहीं मना करने कि आप धन मत पैदा करें, आप शक्ति मत पैदा करें। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि आप जो जिस रूप में आप याद किया जाना चाहते हैं, आप शेष जिंदगी को उसी तरह आप दाव पर लगा दें और वही करें जिस रूप में आप याद किया जाना चाहते, क्योंकि आप बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि यहाँ से मृत्यु बहुत बिरला कोई संत होता है तो यहाँ शरीर छोड़ा और अपना उड़ गया। अधिकतर लोग 40 दिन तक यहाँ पर रहते हैं, कम से कम 13 दिन तो 90% लोग 13 दिन तो रहते हैं, तभी 13 भी करने की परंपरा है, लेकिन अधिकतर लोग 40 दिन तक रहते हैं। आपके बारे में जो लोग बात करते हैं, जो याद करते हैं, वो सब चीज आपको पता चलता है, आप उनके पास खिंच जाते हैं। 40 दिनों में जो याद कर रहा है आप उसके पास खिंच जा रहे हैं, जो बात कर रहा है वो पूरी बात को पकड़ रहे हैं। और इस तरह से जब आपके बारे में अच्छी बातें आप सुनते हैं तो आपको आगे की यात्रा बहुत ही सुंदर होती है, फिर अगले जीवन में यही करने की प्रेरणा होती है। अरे वाह, इन गुणों की तो लोग बड़ी सराहना करते हैं, हे परमात्मा। फिर आपको स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं, वहाँ एल्डर्स पूछते हैं कि अपना जीवन कैसे जीना है तुमको, तो आप स्वयं कहते हैं कि हमारी जिंदगी को प्रेमन बनाना, परोपकारी बनाना, शीलवान बनाना, ताकि हमको उसी तरह से याद किया जाए। तो बड़े दूरगामी ये परिणाम होते हैं और इस तरह महाजीवन की यात्रा चलती है। तो अगर आप अधिकतर लोग सोचते हैं कि एक प्रेमल व्यक्ति के रूप में, विनम्र और शीलवान व्यक्ति के रूप में, परोपकार व्यक्ति के रूप में हम याद किया जाना पसंद करते हैं, तो अब का जो जीवन है कुछ इस तरह हमको ढालना है। इज इट ओके? राइट, थैंक यू वेरी मच।